ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। बुरहानपुर जिले के लोधीपुरा क्षेत्र में शराब की आड़ में विवादित घटनाओं को लेकर सचिन गाड़े ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ झूठे नैरेटिव के तहत कार्रवाई की गई और उन्हें अवैध रूप से पुलिस लॉकअप में रखा गया। 4 मार्च 2026 को लोधीपुरा के एक शराब दुकान में कथित तौर पर शराब की बोतल से हमला करने के आरोप में सचिन गाड़े, सिद्धार्थ गाड़े और आकाश गायकवाड़ के खिलाफ गणपति थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामला भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया। हालांकि माननीय न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी है। इसके बाद सचिन गाड़े ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ झूठी शिकायत पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार को नहीं दी गई और 5 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे तक उन्हें अवैध रूप से लॉकअप में रखा गया। सचिन ने आरोप लगाया कि लॉकअप में उनके साथ और अन्य 2 अनावेदकों के साथ पुलिस द्वारा अमानवीय मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उनका पक्ष गलत तरीके से पेश किया गया और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया और नागरिक इस मामले में सचिन गाड़े के आरोपों और पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। ये आपकी गिरफ्तारी के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप? दिनांक 4 को मध्यरात्रि में जो मेरी गिरफ्तारी हुई है और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे वह पूर्ण रूप से असत्य थे, बेबुनियाद थे और निराधार है और हम इसका खंडन करते हैं। और जो मुझे पुलिस कस्टडी में जो हथकड़ी लगाई गई, मैं कोई चोर नहीं था, मैं कोई डाकू नहीं था, मैं कोई मर्डर नहीं करा था, मैंने कोई रेप नहीं किया था, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, हम हमेशा दलितों की आवाज़ बन के, हमेशा अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए हमेशा लड़ते आया हूँ समाज के लिए। क्या आपकी गिरफ्तारी लीगल थी? मेरी गिरफ्तारी पूर्ण रूप से अवैध की गई है और जो धाराओं में मामला दर्ज किया गया है वह उसका हम खंडन करते हैं और पूरी कार्रवाई को हम अवैध साबित करते हैं। आपकी गिरफ्तारी को आप इलीगल किस बेस पे बोलना चाह रहे हैं? इलीगल हम इस बेस पे करते हैं, हर कोई कार्रवाई, जब भी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है, उसमें विवेचना होती है। विवेचना के पश्चात प्रतिवेदन बनता है और प्रतिवेदन में जब पाया जाता है कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त था, उसके बाद जाके हथकड़ी लगती है, जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है। लेकिन इस मामले में कुछ हुआ ही नहीं, केवल 1-2 घंटे के भीतर ही मुझे हथकड़ी लगा दी गई और जेल भेज दिया गया। ये कौन सी बात हो गई? और मेरे परिवारजन को भी ऐसा माहौल बना दिया गया कि मैंने कोई बहुत गंभीर संज्ञेय आरोप अपराध कर लिया। क्या आपका अरेस्ट मेमो स्पॉट पे बनाया गया था? अरेस्ट मेमो ना स्पॉट पे बनाया गया, ना कुछ किया गया। रात भर मेरे परिवार को कोई सूचित नहीं किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की भी अनादर किया गया है और थाना गणपति नाका में जिस लॉकअप में, जिस रूम में मुझे रखा गया था, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी उपलब्ध नहीं थे। मेरे साथ मारपीट भी हुई वहाँ पर और हमने इसकी शिकायत मानव अधिकार आयोग दिल्ली और भोपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति दिल्ली और भोपाल में इन थाना प्रभारी और जो भी कर्मचारी इसके अंदर लिप्त थे उनकी की। क्या गिरफ्तारी को आप हाईकोर्ट में चैलेंज करोगे? गिरफ्तारी के लिए हम माननीय न्यायालय जबलपुर जा रहे हैं और इसमें एक रीट याचिका दायर करेंगे। जितने भी कर्मचारी, जो अधिकारी इसमें लिप्त थे, उनके विरुद्ध में हम कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। सचिन गाड़े ने प्रेस वार्ता में साफ किया कि वो अपने अधिकारों और छवि की सुरक्षा के लिए कानूनी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। मामले की जांच और संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में इस विवाद को और स्पष्ट करेगी। इस रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।